जय हिंद प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस की मैंने पहली क्लास ली थी और पहली क्लास में मैंने सारा कुछ बेसिक आपको बताया है। चलिए फिर से रिकैप करा देता हूं। देखिए क्या होता प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने आपको बताया जैसे प्रॉफिट कब होगा, तो सबसे पहले सीपी और एसपी, सीपी और एसपी दो बार लिख लिया। अब क्या होता है सीपी, क्या होता है एसपी, ये पहली क्लास में मैंने बताया। अगर सीपी ग्रेटर होगा तब क्या होगा, तब आपका क्या होगा, लॉस होगा उस केस में। और जब सीपी स्मॉलर होगा और एसपी जब बड़ा होगा तो उस केस में क्या बनेगा, तो उस केस में क्या बनेगा, प्रॉफिट बनेगा। क्या बनेगा, प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट था। अब देखिए एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। क्या एक आता है टर्म लॉस परसेंट, जो कल की क्लास में मैंने नहीं बताया था, लॉस परसेंट, और एक आता है प्रॉफिट परसेंट। किस पर कैलकुलेट होंगे, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट लॉस तो निकालना आप सीख गए, बट कैसे लॉस परसेंट आएगा, कैसे प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करेंगे। तो लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस इंटू 100 अपॉन सी। यानी कि लॉस परसेंट जो होता है, लॉस किस में आएगा, इन रुपीज में। लॉस किस में आएगा, इन रुपीज में, इंटू 100 आ जाएगा, अपॉन सीपी आ जाएगा। ऐसी प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट इन रुपीज इंटू 100 अपॉन सीपी, अपॉन सीपी। ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। एक चीज और कल मैंने बात की थी, दिख रहा है, चलो इधर देखते हैं। एक टर्म और मैंने डिस्कस किया था, वो क्या था, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट देखिए क्या होता है, डिस्काउंट किस पे कब मिलता है, तो डिस्काउंट होता है एमपी, डिस्काउंट आपका किस पे मिलता है, एमपी पे मिलता है। और डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो आपका मार्केट प्राइस होगा, ठीक है, इसको ऐसे क्लियर समझ लीजिए। एक आपका होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है मार्केट प्राइस, और एक होता है आपका सेलिंग प्राइस, है ना। कोई चीज 100 रुपए की है और आपने मार्क कितना कर लिया, 150 कर लिया, 150 कर लिया। अब आप उसे कितने में बेच रहे हो, 120, बट आप उसको क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। तो क्या निकालना आपको, डिस्काउंट निकालना। तो एमपी माइनस एसपी क्या आ जाएगा, कितने का डिस्काउंट मिला, तो 30 रुपीज का यहां पर आपको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। बट आपको क्या निकालना, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट कैसे कैलकुलेट करोगे। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन, अब सीपी मत कर देना, डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होगा, तो इस एमपी पे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे, इस तरह से हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट और लॉस आपका किस पे, सीपी पे कैलकुलेट होगा, और डिस्काउंट परसेंट किस पे कैलकुलेट होगा, एमपी पे कैलकुलेट होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, रमेश ने एक घड़ी 475 रुपए 475 रुपीज में, 475 रुपए में 475 रुपीज में खरीदी, और उसे क्या हुआ, 25 रुपए की हानि पर, यानी किस पर, लॉस पर, लॉस पर गणेश को बेच दी, गणेश को बेच दी। घड़ी का क्या विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। अब देखिए घड़ी का विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन यहां पर अगर मैं चेंज करूं तो यहां पर मॉडिफाई हो सकता है क्वेश्चन। कैसे,
रमेश ने घड़ी को कितने में बेचा, यानी कि रमेश का तो विक्रय मूल्य आएगा, बट गणेश ने क्या किया, उसे खरीदा है, तो गणेश का हम क्या निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं कि भैया ये गणेश का जो क्रय मूल्य था, वो गणेश का क्रय मूल्य क्या था। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता था। दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या है, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। हमें क्या निकालना है, फिलहाल हमें क्या निकालना है, तो हमें विक्रय मूल्य निकालना। फाइनली कैसे निकालेंगे विक्रय मूल्य, क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस दी है, वॉच की क्या दी है, कॉस्ट प्राइस दी है। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 475 रुपीज। कोई आर्टिकल या कोई वॉच उसने क्या है 475 रुपए में परचेज की है, खरीद कर लाया है, ठीक है। और क्या हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, तो लॉस आप कहेंगे उसे कितने का हो रहा है, तो 25 रुपीज का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। रमेश क्या है, वॉच खरीद कर लाया और 25 रुपए की हानि पर उसने बेच दिया। हो सकता है उसको अच्छी नहीं लगी हो, तो उसको क्या बताना है, उसका विक्रय मूल्य बताना है। ये विक्रय मूल्य किसका है बाबू, तो ये विक्रय मूल्य है किसका, घड़ी का तो विक्रय मूल्य है, बट ये रमेश के लिए विक्रय मूल्य है। ये रमेश के लिए विक्रय मूल्य होगा और ये गणेश के लिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, एसपी इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। कितना आ जाएगा, 475 माइनस 25 इज इक्वल टू 450 रुपीज। यही बाबू क्या है, तो ये विक्रय मूल्य किसके लिए, ये विक्रय मूल्य किसके लिए, रमेश के लिए। तो ये क्रय मूल्य है, ये क्या है, क्रय मूल्य किसके लिए, गणेश के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो गया। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उस भैंस का क्रय मूल्य बताओ जो 2437 रुपए में, बहुत सस्ती भैंस है, देखिए 2437 रुपीज की क्या है, आपको भैंस मिल रही है, में बेची गई है, यानी कि बिक्री की गई है, और 275 रुपए का क्या है, लाभ लिया गया है। तो क्या बताना है आपको, कॉस्ट प्राइस बतानी है, यानी वो क्रय कितने में की गई थी, भैंस को आखिर उसने खरीदा कितने में था। तो वेरी सिंपल है, क्या दिया है, एसपी दिया है, देखिए तो एसपी कितना है, 2437 रुपए है ना, 2437 रुपए क्या है, ये भैंस का विक्रय मूल्य है। और क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उस पर, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 275 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। विक्रय मूल्य दिया है, प्रॉफिट दिया है, आपसे क्या पूछ रहा है, सीपी, कॉस्ट प्राइस। क्या हो जाएगा सीपी, तो सीपी हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट, माइनस प्रॉफिट। तो 2437 में से 275 घटा दीजिए, 2437 माइनस 275, देखिए 7 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा बाबू। यहां 3 में से 7 नहीं जाएगा तो यहां 13 हो जाएगा, और 13 में से जब 7 जाएगा 6 बचेगा, यहां 3 हो गया, 3 में से 2 गया 1, और इधर कितना बचेगा, तो 2 का 2, यानी वो कितने में खरीदी गई थी, तो 2162 रुपए में, 2162 रुपीज में क्या है, वो परचेज की गई थी। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। और आपसे यही आपसे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, क्रय मूल्य ही आपसे पूछ रहा था, तो हमने क्या निकाल दिया, क्रय मूल्य ही निकाल दिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विनोद ने अपने बैलों को 10,725 रुपए में बेचा और
₹975 का क्या किया, लाभ कमा लिया उसने। लाभ प्रतिशत बताओ। देखिए क्वेश्चन क्या है, लेवल जो है आपका बहुत ही स्लो आपका लेवल आगे बढ़ाऊंगा, जिससे क्या है, इसको जीरो आता है, मैथ का जीरो भी नहीं आता है प्रॉफिट लॉस का, वो क्या होगा, एडवांस तक जाएगा। अब देखिए मैं क्या लेके आया हूं, लाभ प्रतिशत। अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया, कैसे करके आप लाभ निकालोगे, कैसे आप क्रय मूल्य निकालोगे, कैसे आप क्या निकालोगे, विक्रय मूल्य निकालोगे। अब क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। अभी मैं फॉर्मूला बताया, लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, किस पे कैलकुलेट होगी बच्चा, क्रय मूल्य पे। यहां क्या दिया है, विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले तो आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य निकालने के बाद फिर आप क्या निकाल दो, लाभ प्रतिशत निकाल दो। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये आपको क्या दिया है, ये आपको दिया है एसपी। एसपी कितना है, 10,725 रुपए। बैल तो भैया अच्छे बिक गए, भैंस तो बहुत सस्ती बिक गई थी, है ना। तो 10,725 रुपए क्या है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 975 रुपए, 975 रुपीज का। यहां से आप क्या निकाल लो, तो सीपी निकाल लो पहले। तो सीपी कितना आ जाएगा, तो सीपी देखो घटा दो, यहां पे घटाओगे तो 5 में से 5 गया जीरो सीधे, है ना। 2 में से 7 चला जाएगा, नहीं 12, 12 में से 7 गया तो 5 बचा। यहां कितना बचा, 6, और 6 में से 9 जाएगा नहीं, तो यहां 16 हो गया, 16 में से 9 गया तो यहां 7, है ना। हाँ ठीक है। यहां कितना बचा, तो यहां 9 बचा, 9 का तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ गया, 9,750 रुपीज। ये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। क्या निकालना आपको, लाभ प्रतिशत बताना। लाभ प्रतिशत देखिए एक तो फॉर्मूला होता है, दूसरे मैंने क्या है, प्रतिशत कब आता है, जब हम किसी भी चीज को किस पर, 100 पे कैलकुलेट करते हैं, तब हमारा क्या लगता है, प्रतिशत लगता है। भाई कॉस्ट प्राइस क्या होता है, उसने लगाई हुई कीमत। जब वो 9,750 रुपए लगा रहा है, 9,750 रुपए लगा रहा है, तो लाभ कितना कमा रहा है, तो आप कहेंगे 975 रुपए कमा रहा है। जब वो 1 रुपए का लगाता तो लाभ कितना मिलता, तो 975 बटा 9,750। अगर वो 100 रुपए लगाता तो कितना लाभ मिलता, तो 975 बटा 9,750 गुना 100। एक जीरो से एक जीरो क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। 975 एक कम, 975 एक कम। योर आंसर इज इक्वल टू 10%। क्यों बताई ये चीजें, ये आपको क्यों बताई, मैं आपको सीधे फॉर्मूले से भी करवा सकता हूं, लेकिन अगर आप फॉर्मूला भूल गए कि किस पे कैलकुलेट होता है, आप एसपी पे करने लगे, तो आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखो, सीपी पे कैलकुलेट होना है, फॉर्मूला याद रहे या नहीं रहे। प्रतिशत निकालना तो 100 पे हम जाएंगे, यानी कि हमने कितना कॉस्ट लगाया था, तो 9,750 लगाया, कितना लाभ कमाया, 975 रुपए लाभ कमाया। जब 100 रुपए लगाते तो कितना मिलता, तो 10 रुपए मिलता, यानी कि यही क्या है, 10% की वैल्यू है। यही क्या है, 10% लाभ है। फॉर्मूले से करते तो देखिए प्रॉफिट परसेंट आ जाता है आपका, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। 975 गुना 100 बटा 9,750। एक जीरो से एक जीरो, 975 एकम, 975 एकम। योर आंसर विल बी 10% है। तो जिस मेथड से आप चाहें उससे कर सकते हैं, लेकिन आंसर कैसे आएंगे, सेम ही आएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक थोक विक्रेता से एक पलंग 1,800 रुपए में तय करके
तय करके अपनी दुकान में लाने के लिए दुकानदार को 30 रुपए का क्या भाड़ा देना पड़ता है। अब दुकानदार पलंग को 1920 रुपए में क्या कर देता है, बेच देता है। इस बिक्री में लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। एक दुकानदार गया था थोक व्यापारी के पास और उसने पलंग को किसमें 1800 रुपए में तय कर लिया, खरीदने क्रय करने का सौदा कर लिया, लेकिन दुकान तक लाते हुए उसे 30 रुपए क्या भाड़ा देना पड़ा। फाइनली उसने क्या किया, 1920 रुपए में किसी अदर कस्टमर को क्या कर दिया, बेच दिया। तो क्या बताना है हमें, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बतानी, इस सौदे में क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुआ। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, यहां चेंज किया है। सभी क्या समझ रहे होंगे, जो सीपी है वो हमारा 1800 रुपए है, बिल्कुल सही बात है, सीपी 1800 और एसपी आपका क्या है, तो एसपी आप 1920 रुपए। क्या कर देंगे आप, सीधे सीधे क्या कर देंगे, 120 रुपए का लाभ दिखाकर 120 रुपए का लाभ आप लाभ प्रतिशत में चेंज कर देंगे, जो क्या होगा गलत। सीपी अब 1800 ना रहे होके ये सीपी क्या हो जाएगा आपका, तो 1800 रुपए में तो वो क्या कर रहा है, सीपी हमारा हो जाएगा 1800 रुपए, तो आपने खरीदने में दिया और 30 रुपए आपने कितने दिया, तो 30 रुपए भाड़ा दिया, यानी कि आपका सीपी हो जाएगा 1830 रुपए। ये क्या हो जाएगा, ये बाबू सीपी हो जाएगा, ये आपके एसपी हो जाएगा। अब क्या निकालना है आपको, प्रॉफिट या लॉस बताना है। तो क्या होगा, सीपी आपका छोटा एसपी बड़ा है, तो क्या होगा आपका प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो एसपी माइनस सीपी, 1920 माइनस 1830, क्या आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका बाबू 90 रुपए। 90 रुपए का क्या होगा, ये आपको लाभ होगा। कितने पे होगा, तो 1830 पर। अब आपका सीपी 1800 नहीं रहा, कितना हो गया 1830, तो 90 का जो लाभ प्रतिशत है हमें क्या निकालना, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 3 9, 3 6 18, 3 एकम 3, कटेगा नहीं अब ये, तो ये आ जाएगा 300/61। लगभग अगर ये 60 मान लेता तो ये 5% आता है ना। और अगर आपको एक्यूरेट ही लाना है, देखिए 300 को भाग कर दीजिए इससे, 61 से, 61 चौका 4 बार जाएगा, 4 एकम 4, 6 चौक 24, कितना बचा, 6 बचा और 5 बचा, 6 नेम, तो 0.9, यानी कि लगभग ये कितना आ जाएगा, 4.9%। कितना आएगा, तो 4.9% का क्या हुआ, ये लाभ हुआ। 4.9 का क्या हुआ, लाभ हुआ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक मोटर गाड़ी 3000 रुपए में खरीदी और 3750 रुपए में क्या करा, बेच दी। उसे कितने प्रतिशत क्या हुआ, लाभ हुआ। सीधा सीधा यहाँ पर आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है। तो देखिए लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले तो लाभ निकालना सीखिए। लाभ आपको क्या पता होना चाहिए, सीपी पता होना चाहिए। सीपी आपका है 3000 रुपए, बाबू एसपी कितना है, तो एसपी आपका है 3750 रुपए, दिख रहा है। तो सीपी एसपी आपका 3750 रुपए। क्या निकालना हमें, प्रॉफिट। सबसे पहले तो प्रॉफिट निकालिए। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको पहले क्या पता होना चाहिए, प्रॉफिट पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी, 3750 और माइनस
3000। तो यहां से जब घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा, 750 रुपए। या 750 रुपए क्या हुआ, उसे लाभ हुआ है बाबू। किस पे, किस 750 का क्या हुआ है, लाभ हुआ। कितने पे हुआ है, तो ये 3000 पे हुआ है। 3000 पे कितना हुआ, 750, तो 100 पे कितना हुआ होगा, वो ही निकालना है। तो सीधा सीधा मैं यहां पर प्रॉफिट परसेंट लिखता हूं। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट है 750 इंटू 100 अपॉन 3000 अपॉन 3000। देखिए 0 से 3 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए। 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 3 पंजे 15। और आंसर विल बी 25%। कितना लाभ हुआ उसे, तो 25% का लाभ हुआ। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन था। बस क्वेश्चन करने का सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट, उसके बाद हम किस में कन्वर्ट करेंगे, उसे परसेंटेज में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कलम को 15 रुपए में खरीद कर 8 रुपए में बेच दिया जाता है, बेच देता है, तो लाभ या हानि बताओ। देखिए जब यहां पर यह दिया होता लाभ और हानि बताओ, तो थोड़ा सा बच्चा क्या होता फंसता है, हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत बताओ, कि आखिर क्या, कौन सा क्रय मूल्य, कौन सा विक्रय मूल्य। अगर सीधा सीधा आपसे यहां पूछ लेता कि लाभ प्रतिशत बताओ, है ना, तो आप सीधे निकाल देते, बड़े में से छोटा घटा के लाभ हुआ, बोले बड़ा जो है लाभ हुआ। यहां अगर हानि पूछ लेता तो अब भी आप क्या करते, सीधे सीधे बड़े में से छोटा घटा के निकाल देते। लेकिन जब लाभ और हानि प्रतिशत दोनों आपको दिए हो, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कौन सा क्रय मूल्य, कौन सा विक्रय मूल्य। एक कलम को 15 रुपए में क्या खरीदा जाता, खरीदने का मतलब कॉस्ट प्राइस, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस 8 रुपए। कौन सा बड़ा है, सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है, क्या होगा, लॉस होगा। कितना लॉस होगा, तो सीपी माइनस एसपी कितना आ जाएगा, 15 माइनस 7, 8 रुपए। यह 8 रुपए का क्या हुआ है, सॉरी देखिए एसपी कितना है, 8 है, तो यहाँ 8 लिख लो। यहाँ क्या आ जाएगा बाबू, 7। ये 7 रुपए क्या है, लॉस हुआ है। कितने रुपए पे, ये 15 रुपए पे क्या क्या पूछा है, हानि प्रतिशत पूछा है। तो भैया लॉस परसेंट निकाल दीजिए। लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस इंटू 100 अपॉन सी। क्या कहा था मैंने, चाहे लॉस परसेंट हो चाहे आपका प्रॉफिट परसेंट हो, किस पे कैलकुलेट होगा, सीपी पर। तो लॉस कितना है, 7 रुपए का गुना 100 बटा 15, 5 दिया और 5 दूना, ये आ जाएगा ना, ये आ जाएगा 7 दूना 14, 140 बटा 3, 140 बटा 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, कितना बचा 2, 3 छक 18, 46.66%। ये क्या आ जाएगा आंसर। या फिर आपका मिक्स फ्रैक्शन दिया होगा, मिक्स फ्रैक्शन आएगा तो मिक्स फ्रैक्शन क्या लिख लेंगे हम, 46 होल 2/3%। ये क्या हो जाएगा, ये का लॉस परसेंट होगा, लॉस परसेंट। ठीक है, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर दिया तो 46 सही 2/3% हो जाएगा, और अगर डेसिमल में है तो ये क्या आ जाएगा 46.66%। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए एक चीज यहां पर क्वेश्चन के लास्ट में दी है, प्रति सैकड़ा लाभ या हानि बताओ। सबसे यूनिक चीज यही है क्वेश्चन की, इसी क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा। यदि 6 वस्तुओं की खरीद का दाम, भाई जितने में 6 वस्तुएं खरीदी जा रही हैं वो क्या है, 5 वस्तुओं की बिक्री के दाम के बराबर है।
यानी कि 5 वस्तुएं अगर कोई बेच रहा है तो 6 वस्तुएं क्या कर रहा है, वो खरीद कर ला रहा है। क्या बताना है, तो प्रति सैकड़ा लाभ या हानि बताओ भाई, क्या होगा, लाभ हो गया या हानि। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझिए, 6 वस्तुओं की खरीद का दाम, 6 वस्तुओं का जो आपका 6 आर्टिकल का जो सीपी है वो इक्वल है किसके, 5 आर्टिकल के एसपी। अब बस हम क्या करेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल देंगे, सीपी अपॉन एसपी, तो ये आ जाएगा 5/6। यानी कि सीपी कितना हो जाएगा बाबू 5, तो एसपी कितना हो जाएगा 6। कितना लाभ हो रहा है, तो आप कहेंगे 1 का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। क्या बताना, प्रति सैकड़ा। अब देखिए कुछ लोग क्या करेंगे, ऑप्शन ऐसे दिया होगा, लाभ 1, बी आपको दिया होगा 20%, 1%, प्रतिशत भी नहीं लगाएगा, ये प्रति सैकड़ा उसने कह दिया तो यहां प्रतिशत नहीं लगाएगा। 1, 20, सी 25, डी नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज, इस तरह से ऑप्शन फंसा दिया। अब जिसने पढ़ा है प्रति सैकड़ा क्या है तो वो सीधा सीधा आंसर टिक करेगा। कुछ लोग जो नहीं पढ़ा है क्या है प्रति सैकड़ा लाभ, तो सीधा लाभ निकालेगा 1। अच्छा, ये ऑप्शन में ए ही दिख रहा है ना, तो ये टिक करेगा और क्या कर देगा, ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अगर ये आपने टिक किया तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। कैसे, प्रति सैकड़ा का मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछ रहा है। प्रति सैकड़ा कहने का मतलब उसका क्या है, उसने लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ना कह के क्या कह दिया कि प्रति सैकड़ा लाभ या हानि बताओ। तो देखिए सीपी आपका कितना 5 है, एसपी कितना है 6, तो आपको क्या होगा इस केस में, आपको क्या होगा, तो बाबू होगा प्रॉफिट कितने का, सीपी माइनस एसपी माइनस सॉरी सीपी। एसपी कितना है 6 और सीपी कितना है 5, तो प्रॉफिट कितना है 1 का। क्या निकालना, प्रॉफिट परसेंट, नीचे दिख रहा है। तो चलिए प्रॉफिट परसेंट क्या आ जाएगा, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। प्रॉफिट कितना है, तो 1 का प्रॉफिट है कितने पर, 100 पर, बटे 5, काट दीजिए 5 से, 5 एकम 5 और 5 दूना 10। योर आंसर विल बी 20%। अगर यहां प्रति सैकड़ा ना लगा हो, अब पूछे लाभ और हानि बताओ, तो क्या हो जाएगा, तो सीधा आपका आंसर ए होगा, ये फिर ये नहीं होगा। और जब यहां पर क्या लगा दिया प्रति सैकड़ा, तो प्रति सैकड़ा का मतलब क्या हुआ बाबू, प्रतिशत, तो आंसर क्या होगा आपका ये, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हरी ने 16,000 रुपए में एक कार खरीदी और 14,000 रुपए में बेच दी, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। क्या पूछा है, प्रतिशत हानि पूछा है। देखिए सब कुछ क्लियर दिया है, सीपी आपको है कि एसपी आपको दिया गया है। सीपी कितना है, तो सीपी है 16,000, एसपी कितना है 14,000 रुपए। तो क्या होगा, सीपी आपका छोटा, सॉरी सीपी यहां बड़ा है और एसपी क्या है छोटा, क्या होगा लॉस। कितना लॉस होगा, तो सीपी माइनस एसपी कितना हो जाएगा, 16,000 माइनस 14,000 कितना आ जाएगा 2,000। क्या पूछा है, हानि प्रतिशत। कैसे करेंगे, देखिए 16,000 रुपए लगाए तो उसे कितने का लॉस हुआ, 2,000। जब आप कम पैसा लगाते तो कम लॉस होगा, तो 100 रुपए लगाता मैं, तो 100 रुपए पे कितना होता, तो 2,000 बटे 16,000 गुना 100।
3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, 2 एकम और 2 अट्ठे, 4 दूना और 4 दूना 4 पंजी, तो 25/2%। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसी को क्या लिख दूंगा, 12.5%। क्या हुई ये, तो ये क्या है, हानि। क्या हुई, हानि। तो ये क्या हुई, हानि। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप एक बार में इसको कर ले। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा जितने में खरीदा, हमें नहीं पता कितने में खरीदा, जितने में खरीदा उससे 120 रुपए अधिक में बेचने से लागत मूल्य का 1/7 भाग क्या होता, उसे लाभ होता। हमें नहीं पता वो कितने का खरीदा, जितने में खरीदा उससे 120 रुपए अगर वो बढ़ा के बेचेगा तो उसे लागत मूल्य का 1/7 क्या होगा बाबू, लाभ होगा। तो घोड़े का लागत मूल्य बताओ, लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस बताओ। कॉस्ट प्राइस आपको पता नहीं है, बहुत ही सिंपल है। क्या कह रहा है, दोनों तरीके से कराऊंगा। देखिए एक लॉजिक और एक आपको कॉन्सेप्ट। हमें क्या है, हमें क्या निकालना, लागत मूल्य, और जिसको हमें को निकालना होता है उसे हम मान लेते हैं लेट द कॉस्ट प्राइस। क्या मानेंगे, अब देखिए जो लाभ हो रहा है वो फ्रैक्शन में हो रहा है, तो इस फ्रैक्शन का जो मल्टीपल आई वो मान लो, चाहे 7 मान लो, 8 मान लो, 10 मान लो, 14 मान लो, कुछ भी मान लो, जो माना है वो मान लो। 14 मान लिया मैंने। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जो प्रॉफिट होगा वो सीपी का कितना है, 1/7 है, यानी कि 14 का 1/7 है। 7 बन जा, 7 2 जा, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 2 का प्रॉफिट हो गया। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 14, प्रॉफिट कितना है 2, तो नाउ सीपी कितना हो जाएगा, नाउ सीपी इज इक्वल टू सीपी, सॉरी एसपी क्या हो जाएगा, तो एसपी, नाउ एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। 14 प्लस 2 इज इक्वल टू 60। भाई हमें नहीं पता वो कितने में बेच रहा था, लेकिन अगर वो 16 में बेचेगा, 16 में अगर बेचेगा तो उसे क्या होगा, लागत मूल्य का 1/7 क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इस लागत मूल्य का क्या होगा, 1/7 क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इस 16 की वैल्यू कितनी है, तो 16 की वैल्यू 120 है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी, 14 की। तो 120/16 इंटू 14, तो काटिए 2 8 जा, 2 7 जा, 8 बन जा, 8 1 जा, 8 5 जा, योर आंसर विल बी 105 रुपीज। तो लागत मूल्य क्या हो जाएगा, 105 रुपए। इतना कुछ किया, कुछ नहीं करना है, लॉजिक। अब समझिए लॉजिक क्या दिया है, लागत मूल्य का 1/7 भाग लाभ होता, तो जो बटे में दिया है वही लागत मूल्य मान लो, यानी कि कॉस्ट प्राइस मान लो 7, तो लाभ ऊपर वाला हो जाएगा। तो बिक्री मूल्य 8 हो जाएगा, और इस 8 की वैल्यू कितनी दी है, 120 दी है। तो किसकी वैल्यू निकालनी, 7 की। तो 120/8 इंटू 7 इंटू 7, 8 एकम 15, तो 15 7 105 रुपए। यही क्या हो जाता, आंसर हो जाएगा। देखिए लॉजिक से क्या होगा आपका, बहुत ही सिंपली हो जाएगा। चलिए देखते अगला क्वेश्चन।